नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरे YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों को कुछ दिन पूर्व ही अवगत करा दिया गया था कि 6 अक्टूबर दिन रविवार को पेंशन सेवा कैंप का आयोजन उरई नगर में किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से कल की डेट में यानी कि 6 अक्टूबर को उरई नगर में पेंशन सेवा कैंप एवं जीवन प्रमाण कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में दूर दराज क्षेत्रों से हमारे सैनिक और सैनिक परिवार पहुंचे हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवाया है। हालांकि उरई नगर के जो भी वासी हैं, उन्होंने पहले ही एक-एक करके हमारी टीम से अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा लिया था, लेकिन कल के कैंप में यहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों से कोई औरैया से आ रहा है, कोई इटावा से आ रहा है, कोई राठ से आ रहा है, कोई हमीरपुर, कोई बांदा, ऐसे अन्य जगहों से यहाँ पर सैनिक परिवार पहुंचे और उन्होंने अपने वन रैंक वन पेंशन की जो समस्या थी, किसी की स्पर्श की समस्या थी, किसी की डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज को लेकर की समस्या थी, उन तमाम समस्याओं का समाधान हमारे कैंप के माध्यम से करवाया। कल के कैंप में हमारे जो अनुभवी पदाधिकारी थे, वन रैंक वन पेंशन की समस्या हो, चाहे बैंक की समस्या हो या अभिलेख कार्यालय की समस्या हो या स्पर्श की समस्या हो, इनसे संबंधित इनके जो अनुभवी पदाधिकारी हैं, वो सभी पदाधिकारी इस कैंप में पहुंचे थे और जिनकी ऐसी समस्या थी, उन्होंने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का तुरंत ही निराकरण करवाया। अब तस्वीरों के माध्यम से देखते जाइएगा, कल उरई नगर में जो कैंप हुआ था, कैसे इस कैंप में आकर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और हमारी टीम किस प्रकार से उन सभी पेंशनर की समस्या का समाधान करने में लगातार जुटी हुई है, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, अधिकतर सैनिक साथी वन रैंक वन पेंशन की समस्या से परेशान हैं। अभी तक हुए किसी भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ कई सैनिक परिवारों को नहीं मिल पाया है, चाहे वो ओआरओपी 1 हो, चाहे ओआरओपी 2 हो अथवा ओआरओपी 3 हो। कारण क्या रहा? या तो उन्हें जानकारी का अभाव था या फिर उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया, अपनी पेंशन जो ले रहे हैं उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्या उन्हें पेंशन ठीक मिल रही है या गलत मिल रही है। ऐसे अनेकों अनेक कारण हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो डिफेंस पेंशनर हैं या सैनिक परिवार हैं, वो अधिकतर ये सोचते हैं कि उनकी पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोगों की अपने आप ही पेंशन बढ़ जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु कुछ लोगों की पेंशन, मैं यहाँ पर कुछ लोगों को क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 50% लोगों की पेंशन, यानी कि जब तक वो कोशिश नहीं करते हैं तब तक उनकी पेंशन, ओआरओपी 1 का लाभ अभी तक जिनको नहीं मिला है, परंतु अब हमारी टीम उनको दिलवा रही है। ओआरओपी 2 का लाभ, ओआरओपी 3 आने के बाद में हमें पता चल रहा है कि उन्हें ओआरओपी 2 से संबंधित एरियर नहीं मिला, ओआरओपी 2 में उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ, तो अब ओआरओपी 3 आने के बाद उनके ओआरओपी 2 के लिए कंप्लेंट भेजी जा रही है। ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, जागरूकता की कमी है, हमारे सैनिक और सैनिक परिवारों का आपस में तालमेल ना होना, एक दूसरे से संपर्क ना करना। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जो भी जहां के सैनिक हैं, कम से कम आपके गांव में 2, 4, 10 सैनिक या सैनिक परिवार अवश्य होंगे। कम से कम आपस में तो आप लोग मिलकर रहिए, एक दूसरे से बातचीत करते रहिएगा। उनकी एक और समस्या थी कि उनके हस्बैंड हवलदार रैंक से रिटायर हुए थे और उनके जो पीपीओ ने जारी किया गया वो उन्हें सिपाही रैंक का किया गया, परंतु उनकी डिस्चार्ज बुक में नायक रैंक लिखा हुआ है। ऐसी समस्या लिए हुए घूम रहे हैं, यहाँ पर उनकी पेंशन सिपाही रैंक की आ रही, यानी कि 3 प्रकार के रैंक देखने को मिल रहे हैं। उनका परिवार कह रहा है कि हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं, उन्होंने वो प्रमोशन के फोटो भी दिखाए और इसके बाद में जब हमने डिस्चार्ज बुक देखी तो उसमें नायक रैंक लिखा हुआ है और जब उनका ओरिजिनल पीपीओ देखा तो उसमें सिपाही रैंक लिखा हुआ। वो बेचारा सैनिक परिवार भीखेपुर से आया हुआ था, यानी कि जो कि अजीतमल के पास भीखेपुर पड़ता है, वहां से आया हुआ था। भागते भागते वो बुजुर्ग महिला आई और बोली कि हमें ये नंबर फलाने फौजी साहब ने दिया था और आपकी टीम का नाम बताया था। हमारी ऐसी समस्या है कि 30 साल से हमारे हस्बैंड को रैंक के अनुसार उनको पेंशन नहीं मिल पाई है और हमें भी जो पेंशन मिल रही है उनके रैंक के अनुसार नहीं मिल रही है। यहाँ पर उनकी रैंक हवलदार है, पीपीओ में सिपाही लिखा है, डिस्चार्ज बुक में नायक लिखा है, परंतु मुझे अभी तक पेंशन सिपाही रैंक की मिल रही है। उन्होंने जो सर्विस की थी उसके आधार पर उनका रैंक आज सिपाही क्यों है?
अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग रैंक क्यों लिखी हुई है। ऐसे ही एक और हमारे सैनिक हैं जिनका नाम भरत सिंह है, कुदारी के रहने वाले हैं, जो कि जालौन जिले के अंतर्गत ही एक गांव है। उनकी ये समस्या है कि उन्हें OROP-2 की 3 किस्तें मिली, जबकि सभी को 4 किस्तें मिली। अब फॉल्ट कहां पे हो रहा है कि पहले उन्हें बैंक के माध्यम से पेंशन मिलती थी, फाइनल अथॉरिटी बैंक था। जैसे ही उनका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ और जब चौथी किस्त आनी थी और चौथी किस्त आने से पहले उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो जाता है और स्पर्श ने वो चौथी किस्त दी नहीं और बैंक ने भी नहीं दी। बैंक कह रहा है आपके माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, आप जाकर के स्पर्श से लो। स्पर्श यहाँ पर वो पैड नहीं कर रहा है। बोले कि जब वो OROP-2 लागू हुआ था तब बैंक के माध्यम से पेंशन थी, तो बैंक ने आपको क्यों नहीं पे किया। तो ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में हो रही हैं। 1 रैंक 1 पेंशन 2 को लेकर के बहुत अधिक समस्याएं अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कई सैनिकों का कहना है कि उनकी पेंशन में रिवीजन तो हुआ, परंतु अभी तक उनकी पेंशन ही बढ़ के नहीं आ रही है। यानी कि OROP-2 को लागू हुए 2019 से ये लागू हुआ था, इसका बेनिफिट जनवरी 2023 में सभी को मिल गया था, परंतु अभी तक जो OROP-2 की टेबल है और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर जो पेंशन बनती है, बेसिक पेंशन बनती है, वो मिल ही नहीं रही है। वो पुराने रेट यानी कि आज के 10 साल पुराना जो रेट है वही चल रहा है। तो ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हमारे पूर्व सैनिक परिवारों को हो रही हैं। यदि ऐसे सैनिक परिवार अभी भी जागृत नहीं हुए, हमारी ये टीम चिल्ला चिल्ला के कह रही है, गांव गांव जाकर के कह रही है, आप लोगों को जागृत कर रही है कि यदि आप अपनी पेंशन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो हमसे संपर्क ना करें। आपको जहां भी संतुष्टि हो आप वहां संपर्क करें, लेकिन अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। यदि आप ही स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, स्वयं किसी के पास नहीं जाएंगे, तो आपकी पेंशन में रिवीजन हो भी नहीं पाएगा। आज की तारीख में यहाँ पर कई पेंशनर ऐसे हैं जिनको 10-11 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज की तारीख में किसी को 10-11 हजार रुपए पेंशन मिल रही हो? चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे वो सर्विस पेंशनर हो, किसी को भी 15-16 हजार रुपए से कम पेंशन नहीं मिल रही है। तो जागरूक हो जाइए अपने पेंशन के प्रति, अपने हक के प्रति। आप चाहें तो अपने नजदीक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का भी सहारा ले सकते हैं, अपने नजदीकी संगठन का भी सहारा ले सकते हैं, परंतु संपर्क ऐसे लोगों से करना कि कहीं आप दलदल में न फंस जाएं, कहीं आप रिश्वत के जाल में न फंस जाएं। देश में ऐसे अनेकों लोग, ऐसे अनेकों ठग घूम रहे हैं जो कि आपकी पेंशन शुरू करवाने के नाम पर आपके टोटल अमाउंट का 30% या 50% तक आपसे मांग कर रहे हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा कि हमारी टीम सैनिकों के लिए किस प्रकार से कार्य करती है। गरौठा और मऊरानीपुर क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक परिवार ने जब हमारी टीम से संपर्क किया तो उनके खाते में 16 लाख रुपए आते हैं। सुशील नगर निवासी शिवराम जी के 7 लाख रुपए आते हैं। इसी प्रकार से भवानी देवी के 11 लाख रुपए आते हैं। श्रीमती विद्या देवी के 3.5 लाख रुपए आते हैं। ऐसे अनेकों अनेक, मैं यहाँ पे सभी के नाम तो मुझे याद नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूं, लेकिन आप हमारे वो तमाम वीडियो को देख सकते हैं कि मैं बीच बीच में अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूं कि किस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं, सैनिक परिवारों की समस्याएं हैं, उनको हमारी टीम समाधान कर रही है। इतने बताने के बावजूद भी यदि आपका सैनिक परिवार और आपके पड़ोसी जो सैनिक हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों का भगवान ही मालिक है। क्योंकि आप जब भगवान के भरोसे बैठ गए हैं, यहाँ पर भगवान के भरोसे बैठना बुरी बात नहीं है, परंतु कर्म करना आपको पड़ेगा, तभी आपको आपका हक मिल सकता है। कर्म किए बगैर भगवान भी आपको कुछ नहीं देने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही हमारी टीम के द्वारा समय समय पर सैनिकों के हित में कार्य किए जाते हैं। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जागरूक किया जाता है। यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।